रिंग फेंस पॉलिसी। साल 1773 में वॉरेन हेस्टिंग ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल बने। इस टाइम पर इंडिया में 3 मेजर पावर्स थे, मैसूर, मराठास एंड हैदराबाद के नवाब्स। और दूसरी तरफ इंडिया के नॉर्थ वेस्ट साइड से अफगानी इन्वेडर्स का खतरा हमेशा बना रहता था। इसी में कंपनी ने अपनी सरहदों की रक्षा बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। इसका नाम रिंग फेंस पॉलिसी था। इस पॉलिसी के हिसाब से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बॉर्डर किसी भी हाल में दूसरी मेजर मिलिट्री पावर के साथ टच नहीं होना चाहिए। ये पॉलिसी कहती है कि अगर आपको किसी भी स्टेट से खतरा हो तो आपको इसके और आपके बीच में एक बफर जोन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी आपको और दूसरी बड़ी पावर यानी मिलिट्री पावर के बीच एक बफर स्टेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको कभी भी इस बफर स्टेट को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ऐसा करते हैं आपकी बॉन्ड उस मेजर मिलिट्री पावर के साथ टच हो जाएगी। बट ये सिचुएशन तब भी हो सकती है जब आपका अपोनेंट उस स्टेट मीन्स बफर स्टेट को कैप्चर कर ले, तो ऐसी सिचुएशन ना हो। इसीलिए रिंग फेंस पॉलिसी कहती है कि आपको पहले ही से उस बफर स्टेट को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए ताकि आपका अपोनेंट इसको कैप्चर ना कर सके। यानी आप अपने पड़ोसी की टेरिटरी को सेफ गार्ड करें ताकि आपकी खुद की टेरिटरी सेफ हो और इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश फोर्स के सारे खर्चे ये बफर स्टेट उठाते थे या उनको उठाने पड़ते थे। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसमें 2 फायदे थे। पहला तो ये कि इसकी खुद की टेरिटरी सेफ गार्ड होती थी, दूसरा ये कि वो ज़्यादा बड़ी आर्मी तैयार कर लेते थे, वो भी दूसरों के खर्चे पर। और अगर आप ऐसे ही चारों तरफ ऐसा एक प्रोटेक्शन जोन बना लें तो इसे कहते हैं रिंग फेंस। लॉर्ड वेलेस्ली ने जो सब्सिडरी अलायंस बनाई थी ये इसी का ही एक एक्सटेंशन रूप था। अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। पहले तो बंगाल पर इनका कब्जा था ही, बट नॉर्थ वेस्ट से अफगानी इन्वेडर्स का खतरा ना हो इसीलिए इन्होंने अवध को बफर जोन बनाकर रखा हुआ था। अवध को ये मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करते थे जिसका खर्चा अवध खुद उठाता था। वॉरेन हेस्टिंग की जो ये रिंग फेंस पॉलिसी है इसका असर हम एंग्लो मैसूर वार और एंग्लो मराठा वार में देख सकते हैं। जब भी हम फर्स्ट एंग्लो मराठा वार और सेकेंड एंग्लो मराठा वार के बीच में गैप देखते हैं, ये एक 21 साल का गैप था। इस गैप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हैदर अली और टीपू सुल्तान को रास्ते से हटाकर मैसूर को बफर स्टेट बनाया था। उसके बाद मराठास के साथ वार करके उनको भी डिफीट कर दिया था। तो यह है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू रिंग फेंस पॉलिसी।